आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद का विवाद देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। थाना रावतपुर के सैयद नगर क्षेत्र में 4 सितंबर की रात को आई लव मोहम्मद नाम का स्लोगन लिखने पर हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराकर मामला शांत करवाया, लेकिन 5 दिन बाद कानपुर पुलिस ने धार्मिक पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष ने इसका वीडियो मांगा तो पुलिस वीडियो नहीं दिखा पाई। एफआईआर होने के बाद से देश भर में आक्रोश है। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो एफआईआर लिखी गई है उसको वापस लिया जाए। मंगलवार को सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, नसीम सोलंकी, हसन रूमी समेत कई कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। पूरा प्रदेश देश में बल्कि कई जगहों पे और भी एक गलतफहमी का वातावरण फैला हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश भी है और गलतफहमी भी है, क्योंकि जिस बात पर वो आक्रोश है वो बात सही नहीं है। लोगों में ऐसा आक्रोश है, किसी ने अपने पीर को, अपने जो ईश्वर को, अपने अल्लाह को लव यू कह दिया, उस पर गलतफहमी है, जबकि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हर कोई अपने धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। तो गलतफहमी की एफआईआर की वजह से पूरे देश दुनिया में कहीं ना कहीं भ्रांति का माहौल है। हम लोग आज इसलिए आए कि हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले। हम लोगों ने कहा ऐसी एफआईआर जो तथ्यात्मक नहीं है, जिसमें बवाल पेशेवर बवालकर्ताओं की वजह से हुआ है। वो कुछ लोग जो लगातार त्योहार, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे बाराफात हो, केवल हंगामा करके ही राजनीति करते हैं। उन लोगों की वजह से बवाल हुआ है, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करी जाए। ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में तथ्य है नहीं। ये एफआईआर केवल भावनाओं के आधार पर है। इसमें जो नाम है वो नाम गलत है, इसमें जो घटना है वो घटना गलत है। तो ऐसी गलत एफआईआर को इसी में आवाज है। आज आई लव मोहम्मद को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? देखिए, पिछले दिनों सैयद नगर, रावतपुर के सैयद नगर इलाके के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के दौरान जो आई लव मोहम्मद का विवाद खड़ा किया था, उसको क्षेत्रीय पुलिस ने वो बुलाकर एक दिन समझा दिया और मामला शांत हो गया। दूसरे दिन कोई कंफ्यूजन भरी इबारत से जो लैंग्वेज थी एफआईआर की, उस लैंग्वेज की जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में जो ये जुलूस और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि एफआईआर में कमिश्नर साहब ने साफ कहा है कि इसमें किसी प्रकार का आई लव मोहम्मद के लिखने पर न कभी कोई मुकदमा लिखा है, न कभी कोई लिखा जा सकता है। हम लोगों ने कहा भी कि ये आई लव मोहम्मद दुनिया में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाला है और दुनिया के सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आदर करते हैं। तो मोहम्मद साहब के विषय को लेकर कभी किसी तरह की कोई भ्रांति थी ही नहीं। रावतपुर थाने के बजरंग दल के कुछ तथाकथित वहाँ के जो अपनी कट्टरपंथी स्टैब्लिश को साबित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए इस तरह के लगातार उन लोग हर त्योहार में कोई ना कोई काम करते हैं। उनके एफआईआर उनके खिलाफ पहले से भी थाने में है और 2013 से और आज 2025 तक न जाने कितनी एफआईआर और तहरीर उनके खिलाफ है। हम लोग ने मांग की कि ऐसे लोगों को जो कानपुर के का शहर वातावरण को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो आज और इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि ये जो कंफ्यूजन वाली भ्रांति है ये आगे फ्लोट ना हो। पुलिस ने पहले ही कहा था कि आई लव मोहम्मद को लेकर के एफआईआर नहीं करेगी, उसको लेकर के एफआईआर करेगी, फिर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, पुलिस ने पहले भी कहा था और आज भी पुलिस ने कही है। आज 4 तारीख से और आज तक के 23 तारीख हो गई है, लगातार जो भ्रांति फैलाने वाली ताकतें हैं, चूंकि एफआईआर की जो आप वो पढ़ेंगे, इबारत पढ़ेंगे, उसमें पहले दिन का जिक्र किया, उसमें आई लव मोहम्मद का नाम उस पहले दिन की घटना को लेकर उसमें इंगित किया गया और उसी को आगे दूसरे दिन की घटना को जोड़ दिया गया। तो इस एफआईआर को जब कोई पढ़ता है तो ये समझता है कि भाई हर आदमी वकील नहीं, हर आदमी इतना समझदार नहीं है। आई लव मोहम्मद की पहले दिन की इबारत को लेकर, जो पहले दिन की तहरीर को लेकर जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है, उनके या तो एक्स्ट्रा मतलब कुछ ज्यादा करने की चाहत, उन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ किया हो,
या उन्होंने कंफ्यूजन में किया हो, ये सारा उसी वजह से ये जड़ विवाद की जड़ बना है। तहरीर अगर दूसरे ही दिन की होती, केवल और दूसरे ही दिन की घटना लिखी जाती तो निश्चित रूप में कोई बात नहीं होती। दूसरे दिन भी कोई घटना ही नहीं हुई। जो गाड़ी नंबर से ट्रेस किया गया, जिन एफआईआर में जिन लोग का नाम दिया गया, उन लोग वहां पे थे नहीं, उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। हमने कहा जांच करा लीजिए, अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो इसको समाप्त करिए, और समाप्त करके इस विवाद का पटाक्षेप इसी वजह से, पटाक्षेप जब ही होगा जब आप इसको समाप्त करेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा मैं इसकी जांच, हाँ कमिश्नर साहब से हमने लिखित में मांग की है, उनका मैं इसकी जांच कराऊंगा गहनता से, और इसमें जो सच्चाई होगी उस सच्चाई पर मैं काम करूंगा। ये मामला इतना ज्यादा खूब पकड़ गया है कि कानपुर के बाहर पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर के अपने लोगों को आप समझाएंगे? देखिए मैंने आपसे बताया कि मैं बीइंग ए कानपुर मुस्लिम लीडर, मेरे पास दूसरे प्रदेशों से लगातार टेलीफोन आए। मैंने उनको ये बात जो आपसे बता रहा हूँ उनको मोटिवेट किया, उनसे बताया कि आइलम मोहम्मद पे कोई एफआईआर न थी और न कभी हो सकती है। तो उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने समझा, लेकिन हर आदमी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी किसी जिम्मेदार अधिकारी या नेता के पास नहीं पहुंच सकता। वो तो एक से सुना, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया, तो एक तरीके से ये भेड़ चाल की वजह से ये काम हो रहा है। और जो हमारे प्रदेश और देश के लिए ये कानपुर से उठी हुई न्यूज है, ये इसलिए आज हम लोगों ने सोचा, कमिश्नर साहब से 2-3 दिन से टाइम मांग रहे थे तो बिजी थे वो, आज टाइम मिला कमिश्नर साहब से। इससे पहले जेसीपी साहब से मेरी बात हुई थी, डीसीपी साहब से बात हुई। डीसीपी साहब ने मुझसे कहा कि आइलम जो बात उन्होंने कही वही कमिश्नर साहब कह रहे हैं।